Welcome in matrices part 4. In part 1, 2 and 3 we have already discussed about matrices, type of matrices, addition and subtraction of matrices, as well as multiplication of matrices. Now in this part 4, we solve some problems based on multiplication of matrices. So these 3 problems have been selected. Let us solve them one by one. First, evaluate. This is a matrix. This is a matrix of 1 cross 3. This is a matrix 3 cross 1. This is a matrix 1 cross 2. We have to find this product. Secondly, here also we have to find this product. Third, for what value of x this matrix is singular. Let us solve one by one these 3 problems in this video. You note down the sums and then let us solve one by one. First, let us see one. Here 4 matrices are there. 1, 2, 3, 4. We have to multiply these 4 matrices. As in the previous video we have already discussed, in order to multiply 2 matrices, number of column in the first matrix must be equal to number of rows in the second matrix. Then only they can be multiplied. So here, see, if we want to multiply these 2 first, here number of column is 3, number of row is 3. Yes, they can be multiplied. And resultant matrix will come of order 1 cross 1. इन दोनों का प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स होगा उसका रो आएगा यहाँ से, कॉलम आएगा वहाँ से, तो ये 1 क्रॉस 1 होगा, छोटा होगा, इसलिए ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चारों को मल्टीप्लाई करना है. पहला है 1 - 2 3. इसको रहने दीजिए एज इट इज. ये 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है. ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. इसका कॉलम इसका रो सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होकर के एक मैट्रिक्स बनेगा और वो होगा 1 क्रॉस 1. इसका रो और इसका कॉलम आएगा. लेट अस मल्टीप्लाई. एक ही रो एक ही कॉलम होगा, तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का सम लेंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन का सम होता है. तो 4 × 2 प्लस 5 × -3 -15. 2 × 5 10. So this will be your first row first column element, single element will come. Then into 3 2 1 cross 2. So let us write it once. 1 - 2 3. It is 3 cross 1. And it is a matrix single element. -5 -5 plus 8 3. It is 1 cross 1 and 3 cross 2. Sorry 3 cross 2, not 3 2. 2 elements are here. 3 2. These 2 elements, it is 1 cross 2. Can you multiply these 2? Its number of column is 1, its number of row is 1, so these 2 can also be multiplied. ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. चलिए किया जाए. 1 - 2 3. It is 3 cross 1. Now it is 1 cross 1, it is 1 cross 2, so they can be multiplied. And resultant matrix will be 1 cross 2. There will be only 1 row and 2 column. इसमें 1 रो होगा और 2 कॉलम होगा. इसका जो प्रोडक्ट आएगा, रो फर्स्ट से आता है, कॉलम सेकंड से. तो 2 रो होगा, सॉरी 1 रो होगा और 2 कॉलम होगा. ठीक है. तो व्हाट विल बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट? ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 9. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट 3 × 2.
ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, ये हुआ 1 क्रॉस 2। अब ये दोनों को फाइनली मल्टीप्लाई करना, देखिए पॉसिबल है कि नहीं पहले वो चेक करना। फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नॉट। तो ठीक है यहाँ, और इनका रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स बनेगा, और वो मैट्रिक्स कैसा होगा, यहाँ से रो आएगा और यहाँ से कॉलम आएगा, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा, 3 रो होगा 2 कॉलम आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट 1 into 9, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट 1 into 6, 2 ही कॉलम बनेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 into 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 9, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 into 6। दिस विल बी योर फाइनल मैट्रिक्स। तो ये चारों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग 2 मैट्रिक्स को 2, 3, 4 जितना भी हो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यही बनाते हैं इसको। ये 3 मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये दोनों छोटा है, एक इसका नंबर ऑफ कॉलम है 3, इसका नंबर ऑफ रो है 3, तो ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी हो तो एसोसिएटिव होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, सो वी कैन मल्टीप्लाई एनी 2 फर्स्ट। तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पहला वाला है 1 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 1, तो मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 1 क्रॉस 1, एक ही रो एक ही कॉलम होगा, लेकिन ये ठीक है जितना बड़ा एक्सप्रेशन है 1 क्रॉस 1, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, यहीं तक में हो जाएगा। ये आएगा 1 क्रॉस 1, और उसके बाद इसको लिखना पड़ेगा HG BF ये है आपका 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो इसका रो इसका कॉलम तो 1 क्रॉस 1 आएगा, फिर ये 3 क्रॉस 3, तो फिर ये दोनों तो मल्टीप्लाई नहीं होगा फिर। फिर जैसे ये 1 क्रॉस 1 आएगा तो उसके बाद इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो तो इक्वल नहीं है, तो फिर दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका और इसका फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम समझे? तो इसलिए इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, वो नहीं चलेगा शॉर्टकट। पहले ये दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। इसका नंबर ऑफ कॉलम 3, इसका नंबर ऑफ रो 3। सो देखिए ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली वो आएगा फिर 1 क्रॉस 3, तो फिर 1 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 1, ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए इसको पहले नहीं करेंगे, ये दोनों को ही पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा सॉल्व होगा। तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू। रिजल्टेंट विल गिव्स यू ए मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3, एक रो होगा और 3 कॉलम होगा। थोड़ा बड़ा रखते हैं, इधर कॉलम के लिए जगह रखते हैं। 1 क्रॉस 3 का बनेगा, और फिर वो बचेगा आपका x y z, ये है 3 क्रॉस 1 का। अब ये 1 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 1, इसका कॉलम इसका रो सेम है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या होगा? ax प्लस
ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई एच या एच वाई, जेड जी या जी जेड। ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो इस तरह से 3 कॉलम बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा। इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको बाद में ब्रैकेट लगाएंगे। चलिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड कॉलम से, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस ये सी जेड, ये होगा आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक ब्रैकेट आएगा ऐसे, और फिर इधर लिखिए आप इसको x y z। ये हमारा आएगा 1 क्रॉस ये 1 क्रॉस 3 था, 3 क्रॉस 1, तो ये 1 क्रॉस 3 आएगा, और ये आएगा आपका 3 क्रॉस 1। तो ये हो गया, इतना ही, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। देखिए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन था 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, तो इसका रिजल्टेंट हुआ 1 क्रॉस 3। ये एक रो और 1 2 3 कॉलम है, बस ये 1 क्रॉस 3, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इतना ही। और ये है आपका एक्स वाई जेड। अब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 3, इसका नंबर ऑफ रोज 3, तो यस, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस 1 का होगा, एक रो एक कॉलम होगा, बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, आने दीजिए, 1 क्रॉस 1 का होगा। ठीक है, तो इसमें तो एक ही रो है और 3 कॉलम है। 1 क्रॉस 1 का होगा माने एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा। ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ, एच एक्स बी वाई एफ जेड, ये मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ, एक ही लाइन में होगा ये, है ना, प्लस ये छोटा हो गया, एक ही लाइन में होने से ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा जेड के साथ, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इंटू जेड। ये 1 क्रॉस 1, एक रो एक कॉलम, माना सिंगल एलिमेंट होगा। तो ये होगा आपका। तो इसको जब सिंगल रो सिंगल कॉलम है तो उसको आप ये मैट्रिक्स को हटा भी सकते हैं। इसको आप लिखेंगे इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई जेड प्लस एफ जेड वाई, और फिर प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, बी बी कहाँ है भाई इसका, बी ये देखिए यहाँ जरा, ये एच एक्स वाई हुआ ना, फिर बी वाई और ये वाई बी वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, ये वाला जो है ये बी वाई स्क्वायर होगा, फिर एफ जेड वाई है, ठीक है, जी एक्स जेड एफ वाई जेड और सी जेड स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। देखिए ये ए एक्स स्क्वायर है, एक देखिए बीच में बी वाई स्क्वायर है, एक सी जेड स्क्वायर है। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा,
h का देखिए तो h एक्स वाई एक, यहाँ एक, दो, तो 2h एक्स वाई है। और ये जी एक्स जेड भी दो है, तो 2g एक्स जेड प्लस 2fyz है, fyz। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आता है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो हायर जो मैट्रिसेस आएगा पीछे लीनियर अलजेब्रा के नाम से, उसमें ये रिजल्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको ना सिर्फ एक सवाल बल्कि एक रिजल्ट की तरह भी आप इसको दिमाग में सेट करके रखिए कि एक्स वाई जेड ऐसा रो में, फिर लास्ट में एक्स वाई जेड कॉलम में, और बीच में ए एच जी बी एफ सी, ये भी एक स्पेशल मैट्रिक्स है। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आता है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स जेड प्लस 2fyz। इसको मैंने एज ए रिजल्ट भी आप उसको याद रखें, इसको मल्टीप्लाई करने से इतना आता है, आगे यूज़ होगा ये डायरेक्ट उसका रिजल्ट। अब ये थर्ड वाला देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर किसको बोलते हैं? कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से ए इज सिंगुलर, सिंगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए? ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ये 0 होना चाहिए। और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 है तो ए को हम लोग को बोलते हैं सिंगुलर। मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता है, मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट ले लें तो फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता है। तो एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसका वैल्यू अगर 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। प्रीवियस वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बताया गया है। नंबर 3, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। फॉर सिंगुलर इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 माइनस एक्स 2 2 2 4 माइनस एक्स 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस एक्स। ये डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट हुआ, इसका ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा अगर वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने के लिए ये होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करके अब x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये अब एक डिटर्मिनेंट का सवाल हो गया, सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका एक्सप्रेशन छोटा हो या उसमें 0 आ जाए ताकि उसको एक्सपेंड करना आसान हो। तो वी ट्राई टू ब्रिंग नंबर ऑफ जीरोज हियर बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज जो भी है डिटर्मिनेंट का 6-7, वो सारे को यूज़ करके आप देखिए कि कैसे हम 0 ला सकते हैं। देखिए सिंपल तो दिख रहा है, इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो एक 0 आ जाएगा यहाँ। चलिए पहले ये आ जाए, ये कॉलम से ना, ये कॉलम जो है C2 उसमें से घटा दीजिए ये कॉलम को C3 को, तो 2 माइनस 2 0 आएगा। और उसको लिख दीजिए आप, यहीं लिख दीजिए C2 की जगह। इस तरह से सिंबल यूज करते हैं। तो पहला कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें से इसको घटाना है 0, इसमें से इसको घटाइए 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस एक्स। इसमें से इसको घटाइए -4, देखिए ये -4 है और इसमें से इसको घटाइएगा तो ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये x -3 बचेगा, ठीक है।
और ये थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा 2 1 -1 -x इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं कि कुछ जीरो और बढ़े। ये देखिए दिख रहा है, ये दोनों को ऐड कीजिए ना, सेकेंड रो और थर्ड रो को, तो ये -2 + 2 0 होगा। आपका सेकेंड रो और थर्ड रो को जोड़ करके आप सेकेंड रो में भी लिख सकते हैं, थर्ड रो में भी लिख सकते हैं। चलिए थर्ड रो में ही लिख दीजिए, सेकेंड रो में ही लिख दीजिए। इधर ऐसे साइन दीजिए जब उधर ऑलरेडी 0 है। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, 3 - x 0 2, ये दोनों को ऐड करेंगे सेकेंड रो थर्ड रो को, तो यहाँ हो जाएगा 0। ये दोनों को ऐड कीजिए, देखिए सेम है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कीजिए तो 1 और ये -1 कट जाएगा, बचेगा -x। और थर्ड रो एज इट इज़ होगा -2 x - 3 -1 -x। चलिए इतना तो हो गया। अब 2 0 आ ही गया तो एक एलिमेंट और बचा है इस रो में, तो इसको एक्सपेंड कीजिए थ्रू R2, ऐसा लिखिएगा, एक्सपेंडिंग थ्रू, ये कौन सा है R2, मैंने R2 के थ्रू एक्सपेंड कीजिए। R2 के थ्रू एक्सपेंड जब करते हैं तो पहले लिखते हैं R2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 × कोफैक्टर ऑफ 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, 0 से इंटू करेंगे 0 ही होगा, प्लस ये सेकंड एलिमेंट 0 × कोफैक्टर ऑफ दिस, नो नीड टू राइट 0 × एनीथिंग 0, प्लस ये -x इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस -x। तो इस -x का कोफैक्टर क्या होगा, -1 का पावर, ये जो -x है ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो ऊपर होगा 2 + 3 सेकेंड रो थर्ड, और डिटर्मिनेंट होगा ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे -x का, तो रो थ्रू -x and column through -x, we leave these two row and columns, and remaining elements will be written as a determinant -2 x - 3 इक्वल टू 0 होगा। 0 0, ये माइनस का पावर 5 तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 - x x - 3 3 - x x - 3, ये ऐसा होता है ना, ऐसा, फिर माइनस ये होगा, ये 0 -2 × 0, तो ये हो जाएगा सिंपली x × 3 - x × x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकालने के लिए इंडिविजुअली एक बार इसको 0 लिखेंगे, एक बार इसको 0 लिखेंगे, इस बार इसको 0 लिखेंगे। तीन का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इंडिविजुअली तीनों को 0 होना पड़ेगा। तो जब इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 0, इसको 0 करेंगे तो x उधर जाएगा, x इक्वल टू आएगा 3, इसको 0 करेंगे तो वहाँ से भी आएगा x इक्वल टू 3। तो x का 2 वैल्यू आएगा 0 3 3, तो सेम है 0 3। These are the two values of x। x का वैल्यू अगर 0 लें या 3 लें तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा। तो इस वीडियो में ये 3 सवाल रखते हैं, एंड लेट अस सी मोर प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट पार्ट 4। इन दिस वीडियो दिस मच, थैंक यू।